नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जान स्टेनो में। आज मैं फिर एक जो स्टेनोग्राफर्स और पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी। अब इसके बारे में बात करते हैं, इस वैकेंसी में क्या है तो इसको हम देखते हैं, आप साथ में बताते हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर मैं आपका फोकस करूँगा। ये देखिए, जो फीस की ऑनलाइन सबमिशन की बात रहेगी ना, तो वो इसमें लिखा था 23 फरवरी से 16 मार्च तक होगा, लेकिन इसकी डेट जो है ना वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब शायद 28 तारीख तक भरा जाएगा ये। और इसकी फ़ीस की बात करें तो हम जनरल के लिए 1000 रुपये, ओबीसी के लिए 800, SC ST के लिए 600 रुपये है, और PWD के लिए भी। साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं, ये अभी एडमिट कार्ड जारी करने का कोई इनका दिया नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा ही ये भरा जाएगा और किसी माध्यम के द्वारा यह फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। आपको ऑनलाइन भरना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये सेक्शन बटे हुए हैं, इसमें हम देखते हैं हमारे लिए कौन सी वैकेंसी हैं। तो हमारे लिए इस मैं 3 नंबर की जो प्राइवेट सेक्रेटरी की है वो वैकेंसी है। इसमें एक SC के लिए पोस्ट है, एक ST के लिए पोस्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं, जो हमारे लिए है भी पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 है। इसमें ये 6 वैकेंसी हैं। SC के लिए 3 वैकेंसी हैं, ST के लिए। और फिर इसके बाद हम चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी वैकेंसी जो हम भर सकते हैं। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए भी वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर 39 नंबर पे है, लेवल 4 की। 34 वैकेंसी इसमें जनरल की हैं, 11 SC की, 5 ST की, 20 OBC की। तो इसको भी हम जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट हैं वो भी भर सकते हैं इसको। अब हम ये देखते हैं यहाँ आगे बढ़ते हुए कि इसमें आप सिलेबस क्या क्या रहेगा, किस कैटेगरी वाइज में रहेगा। सबसे पहले ये इसमें ये देखते हैं इसमें मांगा क्या है, हम किस किस के लिए एलिजिबल रह सकते हैं। तो ये देखिए, प्राइवेट सेक्रेटरी, इसके लिए हम ये बता देते हैं कि बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए है, और इसमें एटलीस्ट 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। वर्किंग प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस बॉडीज़, PSU। यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है सरकारी जॉब का, स्टेनोग्राफर का या PA का, PS का, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा 100 की स्पीड से। और कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत वर्ड सीट वगैरह, स्पीड पे इंटरनेट थोड़ा बहुत आता हो, आपको नॉलेज होना चाहिए आपको। और आपके पास डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट का होना चाहिए। जिन्होंने ITI से पास किया है डिप्लोमा, वो 80 की स्पीड का ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का डिप्लोमा वही मान्य होता है। आप ये ना घबराएं कि ये डिज़ायरेबल में 2 नंबर का पॉइंट जो है ना उसमें क्या दिया गया है, ठीक है ना। 80 की स्पीड का डिप्लोमा NCVT का वो यही ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उस पर भी आई है। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 10 मिनट का 100 की स्पीड से यही होगा। सारी चीज़ें वही हैं जो PS के लिए थी, ये PA SPA के लिए वही चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या है। ग्रेजुएशन मांगी गई है, 100 की स्पीड से शॉर्ट हैंड होगा, और टाइपिंग होगी 40 की स्पीड से, या फिर 80 की स्पीड, 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 पर मिनट, और हिंदी। दोनों में से कोई और लगा तो आपको दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो आपके पास 100 की स्पीड और 40 की स्पीड पे इंग्लिश होना चाहिए, या 80 और 40 की स्पीड से हिंदी होना चाहिए। कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसके में सिलेबस क्या है, कई लोग सिलेबस को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति में है कि इसमें सिलेबस क्या आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले एक चीज़ और देख लें, के लिए क्या डिमांड की गई है इसमें। ये देखिए 38 नंबर का पॉइंट है स्टेनोग्राफर के लिए। 12th पास चाहिए, इसमें 12th पास होना चाहिए, और 80 की स्पीड से स्टेनो आनी चाहिए, और 35 की स्पीड पे टाइपिंग, अथवा शॉर्ट हैंड आना चाहिए 60 की स्पीड से, और टाइपिंग हिंदी में होना चाहिए 30 की स्पीड से। ये चीज़ें इसमें दी गई हैं।
नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड ऑफिस मैनेजमेंट, वही या तो आपके पास पीजी डीसीए डीसीए कुछ भी हो, वैध उससे होना चाहिए बस आपका यूनिवर्सिटी से। ऑफिस मैनेजमेंट आईटीआई का डिप्लोमा चल जाएगा। चलिए अब सीधे इसके सिलेबस पर बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि यही सारी वैकेंसी हैं। ये जूनियर असिस्टेंट स्टोर के लिए, इसमें भी टाइपिंग मांगी। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा रहता है, कोई जो रहता है एलिजिबल, 12th पास मांगा है, 2 साल का इसका एक्सपीरियंस चाहिए। इंजीनियरिंग स्टोर एंड इक्विपमेंट, टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। पॉइंट नंबर 45। चलिए ये पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, तो इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। ये देखिए ये पेपर के आप सिलेबस क्या आएगा, तो ये देखते हैं आप सिलेबस अपना स्टेनोग्राफर वालों के लिए, पीएस पीए एसपीई वालों के लिए क्या दे रहे हैं सिलेबस में। सिलेबस में ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस है, और ये बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिए ये आ गया प्राइवेट सेक्रेटरी से अपने सभी चीज़ों का। ये देखिए 2 फेज़ में 3 फेज़ में इसका एक फेज़ और ए पार्ट और बी पार्ट 2 पार्ट हैं। अब इन 2 पार्टों में एक पार्ट में 3 पार्ट हैं और एक पार्ट में 1 पार्ट है, केवल 2 पार्ट हैं। मतलब आपको कई एग्ज़ाम देने पड़ेंगे इसमें। अब देखते हैं ए पार्ट, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन में पहला पॉइंट है पेपर 1 एमसीक्यू टाइप, 2 घंटे का रहेगा, 3 सवाल का। ये क्या है एग्जीक्यूटिव, अभी ये देखते हैं। ये इसमें ये आएगा, हाँ, द क्वेश्चन विल पैटर्न ऑफ द स्पेसिफिक एरिया स्किल पोस्ट कंसर्न फॉर द असिस्टेंट मैनेजर। ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए बनाई है ना। इसमें अपन को नहीं आएगा ये जो दिए गए हैं ना इसके हम। अब देखते हैं आगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश, ये चीज़ें आएंगी। पेपर सेकंड में आएगा आपको, देखो टॉपिक देंगे एक आपको बेसिक नॉलेज लिखने के लिए आएगा यहाँ पे, सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस वेयर द कैंडिडेट रिएक्शन वुड बी साउट ऑन ए गिवन सिचुएशन टेस्ट केस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड्स प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेज इजी। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये भी आपसे करवाया जाएगा। और इजी निबंध लिखना होगा आपको 50 नंबर का। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका। ये देखिए ये चीज़ें पूरी आप सब पढ़ लेना, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। पूरा बताने में मेरा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। और इसका ध्यान रख के विशेष इसको आप सभी भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।